द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब, मैं रज़ा अंसारी, द लाइव टीवी पर आपका स्वागत है। यहाँ पे जो है जश्न का माहौल है, आग जला दी गई है और लगातार जश्न मनाया जा रहा है। ममता बनर्जी का ये ऐतिहासिक जीत पूरे पश्चिम बंगाल को समर्पित है और ये जीत उन लोगों के लिए भी है जो पश्चिम बंगाल में एक फासीवाद ताकत के खिलाफ लड़ रहे थे। ममता बनर्जी ने ये साबित किया है कि उसे मुकुल राय की ज़रूरत नहीं है, राजीव बनर्जी की ज़रूरत नहीं है, ना ही शुभेंदु अधिकारी की ज़रूरत है। सवाल ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जो जलवा था वो बंगाल में नहीं चला है। बंगाल ने फिर से बंगला निजर में को चुन लिया है। तो कुछ साथियों से बात करेंगे क्योंकि लगातार जश्न का माहौल है और ये सभी लोगों के लिए जश्न है जो बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस तरह से लगातार इलेक्शन कमीशन को लेकर सवाल था, दीदी ने मगर एक बात अच्छी कही है कि हमारी जो लड़ाई है वो कोरोना से है, क्योंकि बीजेपी से दीदी अकेले जीत चुकी है और 2016 से अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है। ये जो आज जीत हुआ है इसको किस तरह से दादा देख रहे हैं आप लोग? देखिए, ये बंगाल का जीत है, ये बंगाल का जनता का जीत है, ये माटी मानुष का जीत है और ये सबसे बड़ी बात दीदी का जीत है। ये बंगाल कभी धर्म के ऊपर, भगवान के ऊपर राजनीति कभी नहीं माना है और ना कभी मानेगा। और जो बीजेपी है वो लोग हर वक्त धर्म के ऊपर राजनीति करते, मुसलमान, ये हिंदू। अरे आप बोलिए तो एक बात, जहाँ का राष्ट्रपति, इंडिया का राष्ट्रपति था एपीजे अब्दुल कलाम साहब, मुसलमान था, इंडिया के लिए इतना कर गए, तो कैसे वो धर्म को बीच में लाते हैं? वो भी एक मुसलमान था। ये लोग खाली धर्म को बेच रहे हैं, सिर्फ धर्म को बेच रहे हैं, काम का काम तो कुछ करता नहीं है। सिर्फ एलपीजी का दाम बढ़ाते हैं, पेट्रोल का दाम बढ़ाते हैं, ये सब उसका मतलब इंडिया को बेच देने वाला काम है इन लोग। ये लोग पॉलिटिक्स को बंटवारा करता है, ये लोग पॉलिटिक्स को गंदे जगह पे ले जाता है। 1000 करोड़ रुपए खर्चा किया, वहाँ पे किसान आंदोलन कर रहा है दिल्ली में, वो छोड़ के यहाँ पे सारे नेता, बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर दूसरे स्टेट से उठा के यहाँ से लड़ा है। प्रधानमंत्री हर रोज यहाँ पे आ रहा है सभा करने। क्या जरूरत है इसका? देश को देखे, पहले इंडिया को देखे। कोरोना का ये हाल है, वैक्सीन नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर पाए। लोगों को हिंदू राष्ट्र चाहिए, लोग मरे ऑक्सीजन के लिए, कुछ नहीं कर पाए, अरेंज नहीं कर पाए। वैक्सीन भी बंद भी कर दिया, वैक्सीन नहीं मिल रहा है। हमने पहला डोज लिया, सेकंड डोज मिलेगा कि नहीं वो भी डाउटफुल है। 2024 में नहीं होने देंगे, 2026 में नहीं होने देंगे। ममता बनर्जी एका ही 100 उल्टा सीधा भाड़ बकता है। हाँ, और एक्चुअली है मोदी जी इस बार 8 दफा में वोट किया, बंगाल उसका नहीं हुआ। 24 में अगर वो 18 दफा भी इलेक्शन किया जाए उसको भी नहीं हो सकता। अभी भी हम लोग का डाउट है दीदी का ऊपर। शुभेंदु एक बात बोला था, शुभेंदु एक बात बोला था, वो बोला था हम दीदी को 50,000 वोट में हरा देगा, नहीं तो हम राजनीति छोड़ देगा। आज उसको राजनीति छोड़ना ही पड़ेगा। गद्दार कहीं का गद्दार शुभेंदु, गद्दार मिर्जापुर, उसको राजनीति छोड़ना ही पड़ेगा। वो घर का ना घाट का। दीदी अगर चाहेगा शुभेंदु का परिवार को पूरा डैम कर दिया जाए, उसको कभी नहीं लेना चाहिए। दीदी का साथ जो गद्दार किया उन लोगों को पार्टी में नहीं लेना चाहिए। ये हम लोग अगर दीदी ले लेगा तो बंगाल का जो आज इलेक्शन में दीदी को चुना के लेकर आया, उन लोग फिर दीदी का ऊपर थोड़ा ये रिएक्ट हो जाएगा। एक्चुअली 2026 में दीदी प्रधानमंत्री बनेगा, हवाई चप्पल लेके जाएगा प्रधानमंत्री दिल्ली में। लेकिन बीजेपी के दरकार नहीं है। मोदी जी का क्या होगा? मोदी जी का दरकार नहीं है। मोदी जी आया, अमित शाह बोला 200 सीट मिलेगा, एनआरसी बनेगा, आदमी लोग एनआरसी बनेगा तो क्या करेगा? आजमझूल में तो इतना आदमी का एनआरसी बना दिया, लेकिन आजमझूल में दीदी का हराने के लिए सब आया। नरेंद्र मोदी आया। शुभेंदु अधिकारी का क्या होगा? शुभेंदु अधिकारी के बाद शुभेंदु अधिकारी लात जैसे रहेगा। कोबरा को वो भी बेकार हो जाएगा, उसको कोई चांस नहीं मिलेगा, सब बेकार। मोदी जी का चाय नहीं चला नहीं और होगा नहीं। मोदी जी सबको लात मार के भगा देगा, दीदी नहीं लेगा उस लोग को। मोदी जी अगर नहीं होता, इतना कोरोना नहीं होता बंगाल में। सारे दिल्ली से लाके यहाँ पे देखिए क्राउड कितना ये करके, कोई डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कोई मास्क नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखिए उसको क्या किया, सारे खत्म कर दिया, पूरे बंगाल को नाश कर दिया। एक औरत होके आज पूरा एकदम देश में ये विन वो डिजर्व करती है। तो क्या लगता है कि हवाई चप्पल ने सूट बूट को हरा दिया इस बार? बिल्कुल बिल्कुल, इस बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। कोबरा तो नाच दिखा दिया बाबा।
क्योंकि कोबरा को ये नहीं पता हम लोग बेजी रखते हैं। हम लोग चाहता है बंगाल में ममता बनर्जी रहेगा, गरीब का सरकार को देखेगा, गरीब आदमी को ममता बनर्जी देखता है, इसीलिए हम लोग चाहता है बंगाल में ममता बनर्जी रहे। तो बीजेपी का सफाया हो गया एकदम? नहीं, सफाया नहीं हुआ है, वो लोग टच पे आया है, लेकिन अमित शाह और मोदी जी इतना बार यहाँ आना जाना किया, तो इसी पर हम लोग का गुस्सा है। इस बार 8 दफा में चुनाव हुआ है, ये 8 दफा चुनाव में जितना खर्चा आया, अमित शाह जो आके इतना खर्चा करवाया, मोदी जी आया, ये बंगाल को बहुत इफेक्ट पड़ गया। इसी पर पब्लिक आज इतना उदास है। जो आम फंड के टाइम में सिर्फ एक ही दिन आया था, एक ही ऊपर से घूम के चला गया, बोला कि हम इसको देख लिया, हम उसको दिल्ली में जाके ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं, पैसा भी तक नहीं दिया। ममता बनर्जी जो भी बिना हेल्प में इतना कुछ किया, सारे जगह में गया, सारे जिला में जहाँ पे प्रॉब्लम हुआ था सभी जगह पे गया, सब खुद देखा, लोगों को मदद किया, कुछ किया। हम लोग खुद गया, कितने जगह पे लोग हम लोग गया, लोकल हम लोग है कि ममता बनर्जी का साथ में जाके हम लोग बहुत कुछ किया। ममता बनर्जी का कोई रिप्लेसेबल नहीं है, ये है। ममता बनर्जी पूरे हिंदुस्तान में ममता बनर्जी का कोई अल्टरनेट नहीं है। ये न्यूज चैनल में बताइए आज के दिन में, ममता बनर्जी का कोई अल्टरनेट हिंदुस्तान में नहीं है। 2024 में देखिए दिल्ली जाते हैं तो सोनिया गांधी फूल का फ्लावर बुके लेके एयरपोर्ट में खड़ा होता है ममता बनर्जी को वेलकम जनाने के लिए। तो ममता बनर्जी है, मोदी नहीं है। ममता बनर्जी एकदम ग्रास रूट लेवल से उठ के लड़ते हुए एकदम आया, वाम फ्रंट को 35 साल को वाम फ्रंट को उखाड़ के फेंक दिया। ये ममता बनर्जी छोड़ के पूरे वर्ल्ड में ये बताया गया कि ममता बनर्जी जैसी नेत्री ना पहले भी था, आज के डेट में ममता बनर्जी है, और आगामी दिन में भी कोई ऐसा नेत्री नहीं आएगा। जितना पुरुष था सबको एक महिला हरा दिया। हाँ, कितना भी जोर लगा, 1000 करोड़ रुपया बीजेपी खर्चा किया। अगर वो दिल्ली में कोरोना के लिए, दूसरे के लिए, सब कुछ के लिए ये सब चीज देखता, वैक्सीन के लिए देखता, ऑक्सीजन के लिए देखता, कुछ नहीं किया उसने। इलेक्शन के टाइम में इतना बार आया था, तो कितना खर्च हुआ बोलिए तो हेलीकॉप्टर में? सब आपके पैसा से, टैक्स पे। हमारे लोग को कई पैसे ये न्यूज चैनल में जरूर बताइए, दिखाइए। बीजेपी वाले ने जो मीडिया को परचेज कर लिया था, वो तो बीजेपी के फेवर में बात किया। वो कहा ममता के फेवर में बात किया। तो मीडिया रहता है, मीडिया वाले जो रहता है गोदी मीडिया होता है, समझे ना? खाली आपका मोदी का न्यूज दिखलाते हैं आप लोग, समझे? ठीक है, कोई बात नहीं। अरे मोदी जी नहीं मास्क पहनते तो आप नहीं, मास्क जरूर पहनिए। मैं ये सबको बोलूंगा मास्क पहनिए, कोरोना है। दीदी ने बार बार ये रिक्वेस्ट किया, सब कोरोना के टाइम में मोदी जी बचाने वाला नहीं है। दीदी देखेगा, बंगाल के आदमी हम लोगों को दीदी देखेगा, कोई बचाने वाला। वो तो आया एयरपोर्ट, प्लेन में आया, प्लेन में चला गया, होटल का खाना खाया, लोगों को दिखाया, गरीब के घर में बैठ के खा रहा है। वो तो 5 स्टार होटल से खाना मांगा के खाता था। जलवा दीदी का चला। हिंदू दीदी जलवा चला, दीदी का जलवा। हाँ, यूपी बिहार के, मैं इतना बता दूं आपको, यूपी बिहार के लोग यहाँ पे रहे, कोई दिक्कत नहीं हमें। कोई दीदी सारे स्टेट के लोगों को वेलकम जनाते हैं, लेकिन ये नहीं है कि उनको सोच लिया कि हम इसको ऐसे जंगल राज बना देंगे, हम यूपी बिहार बना देंगे। नहीं होने देंगे हम लोग एकदम स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किया। क्योंकि हम लोग कलकत्ता है, 3-4 जनरेशन हो गए हम लोगों का। बंगाल को हमने जब जादवपुर के अंदर खड़ा हुआ था, तब से जब राजीव गांधी आता, खूब दीदी के बारे में बोलिए इनको। राजीव गांधी खून अपना मुंह से उसका ये करके गया, गुणगान गा के गया। ये दीदी जैसी नेत्री पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए। लगातार पश्चिम बंगाल का चुनाव चल रहा था। पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी का जादू चल गया है, तीसरी बार चला है। और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर आ रहे हैं तो उन सब का जादू नहीं चला था। लोग खुशी से जश्न मना रहे हैं। लोग कम है क्योंकि कोविड का प्रॉब्लम है, मगर सवाल यह है कि ममता बनर्जी 2024 के लिए सबसे मजबूत उम्मीदवार बनकर आई है विपक्ष में। और इस बार जो है जनता ने, बंगाल की जनता ने मिष्टी दही का जो टोला था वो जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे दिया है कि आप मिठाई खाइए, बंगाल नहीं मिलेगा। बंगाल फिर से जो है ममता बनर्जी के हाथों में दे दिया है। अब देखना क्या है कि आने वाले दिनों में क्या होता है। वैसे भारतीय जनता पार्टी 100 क्रॉस नहीं कर पाई है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द लाइव टीवी के लिए जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।